देखिए आप समझ लीजिए फिर से इसको। तो इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल रहे थे कि ये वाला एंगल जो है वो समझना है एक बार, है ना। देखो बाबू, बात ऐसा कि सारा घटना जो है ना वो बेस, अच्छा बेस में कौन कौन है, आधार। ये अगर हम पीबीएच का बात करें तो ये आधार होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये विकर्ण होता है ना। तो अब यू, वी और आर तीनों आधार में है, बेस में है, और सामने एक परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल बनाए ना हम अल्फा, बीटा और थीटा या गामा, उसको टेन कहने का क्या रीजन है कि सामने में पी है और बी, पी बाई बी टेन थीटा होता। हम या तो टेन या कॉट ले सकते हैं, यहाँ पे साइन और कॉस नहीं ले सकते क्योंकि एच का कोई रोल नहीं, हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। पी और ये अगर थीटा ये होता तो ये सामने पी बी और एच, तो एच का कोई रोल नहीं है, पी बाई बी या बी बाई पी, टेन या कॉट में कुछ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा, टेन अल्फा, पी बाई बी, तो सामने एन एम परपेंडिकुलर, यानी कि अल्फा बीटा और थीटा तीनों के लिए परपेंडिकुलर यही है, एक ही परपेंडिकुलर है और बेस अलग अलग है। तो देखो अल्फा यहां बन रहा ना, तो ये एन एम और बाई में हो गया ओ एम, ये वाला समझ में आ रहा बात। अब ओ एम ना एम इसलिए था कि परपेंडिकुलर लाइन थे, एक्चुअल में ऑल डिस्टेंस को पोल से मापते हैं, तो जो ओ एम था वो ओपी बन गया, तो लिखे एच बाई ओपी, इसको एच बोल दिए हम। एच नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं था, एनएम को एच मान लिए। बीटा यहां है देखो, इसके सामने परपेंडिकुलर फिर ये है, एनएम ही है, और अब की बार बेस यहां से आई से एम, फिर आई से एम को हम आई से पी मान लिए क्योंकि पोल से ही मापेंगे। फिर देखो थीटा यहां है, सामने परपेंडिकुलर एनएम, फिर यहां सी से एम था, सी एम उसको सी से पी मान लिए। आ रही बात समझ में। फिर हम लोग क्या किए, इस सब वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख दिए। थर्ड में रखने के बाद एच कॉमन ले लिए हम, एच कट गया, फिर बच गया वन बाई सी पी माइनस वन बाई आई पी, वन बाई ओपी प्लस वन बाई सी पी। फिर क्या किए कि जो वैल्यू था सीपी का आर, आईपी का वी, ओपी का माइनस यू, सीपी सबका वैल्यू रख दिए, साइन प्लस माइनस का था उसे मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ले आए। तो बोलिए आज प्रैक्टिस हो जाएगा ना ये घर में, मतलब ऐसा होना है कि अगले क्लास हम पूछे तो आप एकदम 5 मिनट के अंदर करके हमको दिखा दे। ये नहीं सोचना है कि 25 में आया तो 26 में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस करना है, फिर लेंस मेकर करना है। समझ में आ रहा बात ना एकदम, ठीक है। लगे रहो बाबू, लगे रहो, ये मेहनत तुमको काम आएगा, ये मेहनत ही आपका रिजल्ट लाने का यही समय है। बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, ये अंत भला होना चाहिए एकदम बढ़िया से। समझ में आ रहा है बात ना, एकदम बढ़िया होना चाहिए। देखो हम लोग ना पिछले क्लास में रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े थे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और बाबू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक प्रूफ हुआ था, रिलेशन बहुत फेमस, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आया था ना। देखो ये रिलेशन आया था, तो क्या आया था, वो आया था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। लेट हो रहा था इसलिए इसके बाद हम उसमें बात नहीं किए, लेकिन एक बात और कर लेते हैं। कभी कभी क्या इसको एक स्टेप और आगे चला जाता है, ये हम क्या लिखे हम समझा रहे हैं, हम ये क्या लिखे समझा रहे हैं, लेकिन देखो इसको कभी कभी एक स्टेप हम लोग आगे और चल जाते। कैसे, अगर हम लोग ऐसे बोल दे कि म्यू वन वन है, मतलब एयर के लिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन ले ले, ये म्यू वन को वन मान ले, और म्यू टू को हम मान ले म्यू, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, म्यू वन वन हो गया और म्यू टू को म्यू मान लिए, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उस केस में ये नया फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखो म्यू टू बाई वी तो हो जाएगा म्यू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये हो जाएगा वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर तो हो जाएगा म्यू माइनस वन बाई आर। ऐसा आ जाएगा ये बात, आ रहा बात समझ में, इस तरह का बात चलाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर म्यू माइनस वन बाई आर। क्लियर है बात ना, इस तरह का बात ये आ जाएगा। तो उस फॉर्मूला जो प्रूफ हुआ था आप उसके नीचे आप इसको मेंशन कर लेना, जो प्रूफ हुआ था लास्ट में, कि अगर आपको ये दे दे निकालने तो ये नहीं घबराना कि ये पढ़े नहीं हम। समझ में आ रहा बात। अब देखो एक और बात, यहां क्या बोले हम, देखो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या है ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये दो तरह का होता है। कौन कौन, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या होता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
देखो जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ध्यान देना बात क्या बोल रहे हैं, इसमें इमेज फॉर्म्ड होगा रियल और वर्चुअल दोनों। इमेज कैसा बनेगा, रियल भी बनेगा और कैसा बनेगा, इसमें इमेज रियल भी बनेगा और इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा इस केस में। और कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे सिर्फ इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। उससे मतलब नहीं कि इमेज रियल बनता है कि इमेज वर्चुअल। मतलब क्या है, देखो मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो, क्या हो ऑब्जेक्ट, तो उसका फॉर्मूला ये होता है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। रेयरर मीडियम में तो, चाहे वो रेयरर मीडियम में कॉन्वेक्स में हो, चाहे वो रेयरर मीडियम में कॉनकेव में हो, चाहे उसका इमेज रियल बने, चाहे उसका इमेज, कोई मतलब नहीं, उसका फॉर्मूला यही होगा। आ रहा बात समझ में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो जाए, क्या हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो जाए तो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा। अब इसका प्रूफ करना जरूरी नहीं है, तो प्रूफ करके बताते। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला बदल देंगे। वो क्या फॉर्मूला करेंगे बताओ, म्यू1 बाई वी करेंगे माइनस क्या करेंगे, म्यू2 बाई यू बराबर क्या करेंगे, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। हल्का सा चेंज होगा, ये बात एकदम याद रखना कि ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, चाहे वो कॉनकेव में हो या फिर कहां हो, उसे मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, आइदर कॉनकेव में हो या फिर कॉन्वेक्स में हो, रियल बने या फिर वर्चुअल, उसका फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू बराबर क्या होगा, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर। आ रहा बात समझ में, उसका फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला करने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, इसको जल्दी से नोट करिए। हम शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो बाबू, लेंस मेकर फॉर्मूला का बात करते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो आपको ये पूछा जाता है कि स्टेब्लिश लेंस मेकर फॉर्मूला, स्टेब्लिश लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई एफ इजिकल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्चुअल में इसको लेंस मेकर फॉर्मूला को हमको प्रूव करना है डबल कॉन्वेक्स लेंस में करते पहले, ठीक है, क्योंकि डबल कॉन्वेक्स लेंस में ही पूछा जाता जनरली। तो बात करेंगे फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस स्टैब्लिश रिलेशन, डबल कॉन्वेक्स लेंस स्टैब्लिश रिलेशन यही आएगा कि 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस 1 बाई R1 है ना, माइनस 1 बाई R2। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव में भी होगा, लेकिन आपसे ना जैक बोर्ड में कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला स्टेब्लिश करो। तो एनसीईआरटी में कॉन्वेक्स के बारे में दिया है, हम लोग कॉनकेव भी कर लेंगे। कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनेगा, उसका इंपॉर्टेंस कम है, इंपॉर्टेंट यही है अगर बाई चांस नाम बदल के भी देता है तो आपको कॉन्वेक्स का देगा कि डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे जनरली आज तक नहीं दिया, सिर्फ दिया लेंस मेकर स्टैब्लिश करो। तो हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलने का मतलब, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलने का मतलब है कि दो कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दो सरफेस को मिलाने से बना है। ध्यान देना क्या बोले, दो सरफेस को मिलाने से बना है। देखो कैसे, ये तुम्हारा कौन सा सरफेस था, कॉनकेव स्फेरिकल, कॉन्वेक्स सॉरी क्या था, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बताओ इसका डेंसर मीडियम किधर है, इधर म्यू2, रेयरर मीडियम कौन है इधर, म्यू1। कोई दिक्कत है इसमें, इधर डेंसर इधर क्या है, रेयरर। फिर देखो इसका, अब ये ऐसे आया, ये इसी को अगर हम ऐसा कर दें, उल्टा लिख दें, सिर्फ उल्टा किए हैं और कुछ नहीं। देखो ये, यानी कि इस बार जो डेंसर मीडियम इस साइड था उसको उठा के लाए इधर डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, और ये रेयरर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, म्यू1। तो एक बार ये डेंसर मीडियम इधर था और ये डेंसर मीडियम, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये भी है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक ही डायग्राम है दोनों। बस हम लोग क्या किए कि इस बार रेयरर इधर था, डेंसर इधर, इस बार डेंसर इधर था, रेयरर इधर। अब अगर इसको काट दे, यहां से इसको कटिंग कर दे और यहां से इसको कटिंग कर दे,
अब इसका आधा पोर्शन जो काट के निकाले हैं, ध्यान देना, इसका आधा पोर्शन जो काट के निकाले हैं ये, इसमें बताओ डेंसर मीडियम किधर है? इधर है ना, इधर। और रेयरर किधर है? इस साइड है। अब इसका जो आधा काट के निकाले, इसका जो काट के निकाले उसका डेंसर किधर है? ये साइड में। और रेयरर किधर है? इस साइड। इसका जो आधा काट के निकाले उसको यहां मिला दिया ऐसे, तो हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो गया? यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लेंस बनता है। लेंस मेकर मैंने लेंस बनाना है, तो लेंस किससे बनेगा? लेंस कहां से बनेगा? तो लेंस बनेगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कहां से बनेगा? तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाने से कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, जिसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। उसी तरह से कॉन्केव वाला को काट के निकालेंगे तो डबल कॉन्केव लेंस बनेगा। हम अभी कॉन्वेक्स का बात कर रहे हैं, तो बाबू ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, उस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का डेंसर पार्ट और डेंसर पार्ट, डेंसर, तो बताओ तुम, इसके अंदर का पार्ट डेंसर है कि रेयरर है? डेंसर है, बिल्कुल डेंसर है इसके अंदर का। और बाहर क्या है? रेयरर। इधर भी और इधर भी क्या है? रेयरर। क्योंकि जो डेंसर वाला पार्ट था उसको हम लोग क्या किए? मिला दिए, और सारा डेंसर वाले पार्ट को मिला करके एक हम लेंस बनाए, दो सरफेस को मिलाने से बना, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? डबल कॉन्वेक्स लेंस। आ रहा बात समझ में? देखो ये डायग्राम बनाना नहीं, आपको समझा रहे हैं कि डबल कॉन्वेक्स लेंस का अंदर का मीडियम क्या है? डेंसर है, और बाहर का मीडियम क्या है? रेयरर है, और ये दो सरफेस को मिलाने से बना है। कौन सा? कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स सरफेस को मिलाने से, कॉन्केव है तो कॉन्केव सरफेस को मिलाने से। समझ में आ रहा बात? देखिए ध्यान दीजिएगा, अब डायग्राम देखिएगा आप। इसमें ये बहुत इजी प्रूफ है, बस इसको इसलिए बोला जाता है कि टफ है क्योंकि अगर इसके पहले का कॉन्सेप्ट बच्चा को नहीं पता तो दिक्कत होता। आपको इसके पहले का कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत इजी है, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं। देखो ध्यान देना, अब इसमें हम बना रहे हैं, ये एक हम बना दिए, ये हम एक बना दिए डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे लाइन दे दिए। अब बोले अच्छा सर समझ गए, ये दो सरफेस है, अंदर का मीडियम डेंसर है, अंदर का मीडियम, थोड़ा बातचीत नहीं, इधर ध्यान दो, इन्वॉल्व हो। क्या है आपको साथ में इसलिए समझाते हुए कर रहे हैं कि पूरी बढ़िया से क्लियर हो, कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए अब यहां इसका ऑप्टिकल सेंटर है ऐसे, ये दो सरफेस है, अंदर का मीडियम डेंसर है। आप लिख सकते कहीं भी कि डेंसर मीडियम है μ2, अगर कहीं लिखना हो। ऑप्टिकल सेंटर O, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंसर मीडियम μ2 है, ऑप्टिकल सेंटर O है, दो सरफेस से मिला के बना। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, रेयरर है ना। देखो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, ध्यान देना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब ये घटना क्या हो रहा है, इस घटना को हम वहां बना रहे हैं, फिर से बगल के डायग्राम में। देखो अगर एक सरफेस मेरे सामने ऐसा हो, आप बोलेंगे क्या सर ये डायग्राम बनाना भी जरूरी है एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में बस एक ही डायग्राम ये वाला बनाना, जो बनाएंगे अभी, ये नहीं बनाना, लेकिन आप कॉपी में आज ये बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको घर में समझ में आए क्या है। तो देखो अगर एक सरफेस होता, एक सरफेस हम नाम दे दें यहाँ कुछ ए बी और सी। अब ए बी सी एक ठो सरफेस है, ए कॉमन है दोनों के लिए, अगर यहां बोल दे डी सी, ए डी सी दूसरा सरफेस है, तो ए बी सी फर्स्ट सरफेस, ए डी सी सेकेंड सरफेस, बी जो है पोल है फर्स्ट सरफेस का, डी जो है वो पोल है सेकेंड सरफेस का। चलो पहला सरफेस को यहां लेके आते हैं, ए बी सी। अब मान लो अगर एक ही सरफेस होता, एक ही सरफेस होता, बस एक सरफेस, तो ये मीडियम क्या है? रेयरर, और ये मीडियम क्या है बताइए? डेंसर। अगर यहाँ लाइट रखोगे तो बोलो क्या होगा? पॉइंट रखोगे ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा, बताओ यहाँ क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा? ये बन गया क्या? नॉर्मल। नॉर्मल जाकर के कहा मिला? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल जाकर कहा मिला? और सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये रेडियस क्या हो गया? आर, हुआ ना। अब देखो रेयरर से डेंसर जाएगा, किधर जाएगा लाइट? रेयरर से डेंसर किधर जाएगा? नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा ना, ये नॉर्मल के तरफ मुड़ गया, और नॉर्मल के तरफ मुड़ करके जाके इमेज बनाया I1। क्या इमेज बनाया? बताओ ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज क्या बना? I1। ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज क्या बना? I1। और किस मीडियम में बना? डेंसर मीडियम में। अब ये पूरा मीडियम क्या है? डेंसर है। ध्यान रखना पूरा मीडियम क्या है? डेंसर है। और ये एक पहला सरफेस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी सी। आ रहा बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट O का रियल इमेज क्या बन गया? I1। अब उसको हम यहां दिखा रहे हैं डायग्राम में, देखो उसी चीज को, रियल इमेज को यहां दिखा रहे हैं, उस डायग्राम को हम इसमें बना रहे हैं। देखो कैसे, यहां से लाइट गया, ये गया सरफेस पे, पहला सरफेस पे,
पहला सरफेस पे, पहला सरफेस से यहां से नॉर्मल बना था, चलो यहां से पहला सरफेस से नॉर्मल बन गया, जहां भी जाए बन गया, एक बढ़िया से बना देना। चलो ये हो गया C1, हो गया C1, इसका नाम हम C1 दे दिए। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U था मेरा, इस इमेज डिस्टेंस को हम V1 नाम दिए, I1 दिए। बोले सर I1 काहे दिए, I काहे नहीं दिया? ऐसे मेरा मर्जी I1, आपको भी देना I1, कारण है उसका, कुछ पता चलेगा, कारण है पता चलेगा। देखो अब ये कहां जाएगा लाइट, वही डायग्राम बनाओ, किधर जाएगा, रेयरर से डेंसर, किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ। अब मुड़ करके कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज। कैसा बनाएगा, देखो मोड़ रहे हैं, ध्यान देना, मोड़ रहे हैं, यहाँ पे मोड़ रहे हैं, लाइट को मोड़े और मोड़ करके ऐसे जाकर के इमेज बनाया यहाँ पे, ये मोड़ करके, ध्यान देना, देखो क्या कर रहे हैं, फिर से समझना बढ़िया से। ये मोड़े यहां से लाइट, इस पॉइंट से मोड़े, इस पॉइंट से मोड़े और मोड़ करके जा करके इमेज बनाए I1, और उस इमेज का डिस्टेंस हो गया V1। अब बोलोगे सर ये इमेज जो आप बनाए I1 वो वर्चुअल बना दिए, क्या बना दिए, जबकि आपका इमेज कैसा बन रहा, रियल इमेज बन रहा। तो I1 बन रहा था रियल इमेज, लेकिन आप यहाँ डॉट डॉट का क्या क्या बना दिए, वर्चुअल। नहीं, रियल इमेज, वहां पे वो रियल इमेज बना और यहां भी रियल इमेज है। बोले सर जब रियल इमेज है तो ये डॉट डॉट साइन क्या कर रहा, देखो ये I1 एक्ट एज ए रियल इमेज, I1 एक्ट एज ए रियल इमेज इफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC को बात कर रहे हैं, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नॉट प्रेजेंट। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जब अनुपस्थित है, नहीं है दूसरा सरफेस, एक ही सरफेस है, क्या है, तो I1 जो है वो रियल इमेज है, क्या है वो, रियल इमेज है। कब, जब दूसरा सरफेस नहीं, तो यहां दूसरा सरफेस है, जैसे ही हम दूसरा सरफेस को कांटेक्ट किए, जैसे ही हम दूसरा सरफेस को कांटेक्ट में लगाएं, किसका कांटेक्ट में, पहला सरफेस का, तो I1 जो इमेज था, I1 क्या था, कैसा इमेज था, रियल इमेज, कैसा इमेज था, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, I1 बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसलिए हम यहां मेन डायग्राम में उसको डॉट डॉट दिखाएं, यानी कि डॉट डॉट दिखा के भी हम उसको रियल इमेज बोल रहे हैं। समझ में आ रहा बात, क्यों, क्योंकि I1 कैसा बन गया, I1 एक्ट एज अ क्या, I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 कैसा बन गया, कब बना वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब सेकेंड सरफेस क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा तब। जब सेकेंड सरफेस कांटेक्ट में नहीं था तो कैसा था वो, रियल इमेज था, कैसा था वो। अब देखो जैसे ही सेकेंड सरफेस को कांटेक्ट में लाएं, जैसे ही सेकेंड सरफेस को कांटेक्ट में लाएं, फिर यहां से रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, ध्यान देना, ये सरफेस से फिर रिफ्रैक्शन हुआ ऐसे, ये सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ इधर, और यहां बन गया C2, क्या बन गया, देखो यहां से ये लाइन, यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और ये बन गया C2, और फिर यहां से लाइट, चूंकि ये वर्चुअल था इसलिए इस मीडियम को पार नहीं कर पाया, ध्यान देना, इस मीडियम को पार नहीं कर पाया और अपने माध्यम में एक इमेज बन गया I, जो रियल बना, वो इमेज क्या बन गया, I। और अभी इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और ये फाइनल डिस्टेंस भी। समझो फिर से एक बार, समझो एक बार, यहां पे फिर से समझो क्या किया हम। O था पॉइंट ऑब्जेक्ट, फाइनल डायग्राम में भी बना, O था पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइट गया यहां से इस सरफेस पे, कहां पे, रिफ्रैक्शन हुआ, नॉर्मल क्या बना, C1, लाइट कहां मुड़ा, नॉर्मल की तरफ, कैसा इमेज बनाया, रियल इमेज क्या बना, I1, वो रियल था इसलिए बगल में बना दिए, रियल था कब तक, जब तक दूसरा सरफेस प्रेजेंट, जैसे दूसरा सरफेस को लगाएं, I1 क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब पहला सरफेस का प्रतिबिंब दूसरे सरफेस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, पहला सरफेस का प्रतिबिंब दूसरे सरफेस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, यानी पहला सरफेस का जो इमेज है
उस सेकंड सरफेस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज था वो कैसा बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां से फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, ध्यान दो, ये यहां से देखो फिर से रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट से, अभी ऑब्जेक्ट बना ना, ऑब्जेक्ट बना, देखो ये एक नॉर्मल बना, ये यहां बना नॉर्मल, जिसका क्या हुआ, R2। फिर यहां से लाइट अपने माध्यम में वापस लौट गया और उसका इमेज क्या बनाया, आई। उसका इमेज क्या बनाया, आई। C2 यहां से देखो ये सरफेस, सेकेंड सरफेस, 2 माने दूसरा सरफेस, 1 माने पहला सरफेस, C1 पहला सरफेस, देखो ये लाइन C1 में आ रहा है, आया। C2 में देखो ये लाइन आ रहा है ऐसे, ये कहे नॉर्मल बनेगा ना, नॉर्मल तो कहीं मिलेगा, नॉर्मल जहां मिलता है वहां क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां नॉर्मल मिलता है वहां क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना बात, समझ रहे हैं बात। तो देखो एक बार फिर सुनो, सुनो बात, ऑब्जेक्ट ओ का इमेज कौन है, फिर वही बात, ऑब्जेक्ट ओ का इमेज कौन है, I1। कौन इमेज है, पहला सरफेस के लिए है ना। और I1 का इमेज कौन है, I1 का इमेज कौन है, किसके लिए, दूसरा सरफेस के लिए। पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ रियल था, इमेज I1 क्या बना, रियल, माने ऑब्जेक्ट ओ का इमेज क्या बना, रियल। दूसरा सरफेस के लिए I1 कैसा काम करने लगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, और उसका फाइनल इमेज कहां बना, I। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है क्या बोल रहे हैं। तो डायग्राम अब आप बढ़िया से बनाइए, बनाइए डायग्राम बढ़िया से। नहीं, डायग्राम एग्जाम में तो यही बनाना है, लेकिन अभी आप कॉपी में भी बना लेंगे समझने के लिए, कि घर में जाने पर पता चले रियल था वो, क्योंकि लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। बनाइए डायग्राम, बनाइए, प्रूफ बहुत इजी होगा, बनाइए। चलिए डायग्राम बनाने के बाद इतना कुछ लिखेंगे, पहले डायग्राम के साथ ये लिखेंगे 10 मिनट, इसके बाद 10 मिनट में ही प्रूफ हो जाएगा, टेंशन का कोई बात ही नहीं है। बस आप डायग्राम बना के यहां तक लिखो बाबू, यही डायग्राम बनाना है एग्जाम के लिए, लेकिन अभी आप दोनों बनाएंगे, समझे, आप समझने के लिए उसको बगल में बनाइए। मेन डायग्राम यही आपका है, ठीक है, ये डायग्राम आपका है। देखो बाबू, ये जो लिखे हैं कि इसमें कुछ लैंग्वेज बताए हैं कि कंसीडर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उसको रखे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यानी इधर हवा है तो इधर भी हवा है, पहले अभी हवा है, पहले मीडियम था वो चेंज था। B and D be the poles, C1 C2 be the center of curvature, and R1 R2 be the radii of curvature of two surface respectively। बस इतना काफी है लैंग्वेज। अब देखो इसमें क्या करते, ध्यान देना। इसके बाद बिटाते इधर सारा जगह चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। देखिए देखो ये, हाँ
हो गया है ना? कोई बाकी है? चलिए यहां देखिए, विद्यार्थी ध्यान दो इधर देखो। अब हम बोलते हैं केस वन फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान देना, केस वन में फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए हम केस वन में बात कर रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस समझ रहे हैं ना कौन सा है? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। केस वन में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। देखिए क्या लिखते हैं इसमें कि कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड ऑन लिख देते हैं, प्लेस्ड ऑन बना के लिखना अपने से लैंग्वेज। प्रिंसिपल एक्सेस इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सुनो फिर क्या बोलते हैं, देखो द लाइट इज रिफ्रैक्टेड through the surface and its real image formed at I1। ध्यान देना, इसका रियल इमेज कहां बनेगा? I1 पर बनेगा। इसका रियल इमेज कहां बनेगा? उसका रियल इमेज I1 पर बनने वाला है। देखो ये ऐसे, तो बाबू इसका रियल इमेज I1 पे बनेगा, ध्यान देना। और I1 रियल इमेज है, बार बार करे I1 क्या है? कब तक? जब तक दूसरा सरफेस नहीं लगाए तब तक। भले दिखा रहे वर्चुअल डायग्राम में था ना बगल में। अच्छा, अब बताओ ऑब्जेक्ट कहां है? सिंस ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। बताओ ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता तो क्या फॉर्मूला होता? आज आपको बताएं कि देखो भाई, जब ऑब्जेक्ट रेयरर में होगा तो फॉर्मूला होगा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये होगा जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? रेयरर में। और जब डेंसर में होगा तो μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू बराबर μ1 माइनस μ2 बाई आर। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये बात एकदम याद रहना चाहिए, ये बात जरा सा भी भूलना नहीं इस बात को, ठीक है? आ रहा बात समझ में? ध्यान दो। तो अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है। एक इक्वेशन लिख रहे हैं, बताइएगा इक्वेशन सही है क्या है? आपको समझ में आया नहीं? इक्वेशन 1 देखिए क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई यू बराबर लिख रहे हैं μ2 माइनस μ1 और बाई लिख रहे हैं R1 इक्वेशन 1। बोलिए कोई दिक्कत है? देखो μ2 बाई v क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस। मेरा पहला सरफेस का इमेज डिस्टेंस कौन है? v1। पहला सरफेस का इमेज डिस्टेंस कौन है? माइनस μ2 बाई यू है पहला का, कोई बात नहीं। और μ2 माइनस μ1 आर के बदले मेरा क्या है? R1। पहला सरफेस के लिए R1। कोई दिक्कत है इसमें? अरे आप इमेज को v1 मानेंगे तो v1 ही लिखेंगे डिस्टेंस। पहला सरफेस के लिए हो गया। अब देखिए केस 2, ध्यान देना। केस 2 में बोल रहे हैं फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बताओ, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दे दो, हम पहले ही बता रहे, थोड़ा सा ध्यान दे दो, प्रूफ हो गया कैसे। देखो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्या हुआ? देखो ये जो है ये हम क्या बोले कि यहां पर लाइन बोलते हैं कि लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द सरफेस एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड एट I1। यहां तुम लिख सकता था I1 में व्हेन सेकेंड सरफेस इज नॉट प्रेजेंट। क्या लिख सकता था यहाँ पे? यहाँ लिखे ना I1, तो यहाँ लिख सकता था व्हेन सेकेंड सरफेस इज, जब सेकेंड सरफेस प्रेजेंट नहीं था। आ रही बात समझ में? सिर्फ पहला सरफेस था। क्या था? सिर्फ
अब देखो क्या लिखते हैं इसमें, लिखते हैं when second refracting surface are kept in contact, जब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कांटेक्ट में रखे हैं, ध्यान देना बाबू, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कहां रखे हैं, कांटेक्ट में, तो क्या होगा देखो, बोलेंगे I1 एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 कैसा व्यवहार कर रहा, वर्चुअल, ये बताना है लिख के इसमें, आ रहा बात समझ में, 5 मार्क्स में है तो लिखना है, ये नहीं कि शॉर्टकट में बात करना। I1 एक्ट कैसा करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड इट्स रियल इमेज, जो फाइनल इमेज है, रियल इमेज कहां फॉर्म्ड कर रहा, बताओ, रियल इमेज फॉर्म्ड एट, रियल इमेज कहां बनेगा उसका, अब बताना हमको। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, सिंस ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, अब ऑब्जेक्ट कहां है, कैसे डेंसर मीडियम है, बताइए, अरे कैसे डेंसर मीडियम है, पहला डायग्राम का बगल में जो डायग्राम था याद करिए, वो I1 पहले रियल इमेज था, वो कौन सा मीडियम था, अरे ये जब नहीं था सेकेंड सरफेस, तो ये पूरा का इधर का मीडियम क्या था, डेंसर था, पूरा का मीडियम डेंसर था, वहां पे था ना डेंसर। तो अब इमेज जो I1 इमेज था वो ऑब्जेक्ट बना, तो वो अब इमेज किस मीडियम में है, डेंसर में। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, क्योंकि I1 कैसा काम कर रहा है, डेंसर का, अब बताओ जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो क्या फॉर्मूला है, सामने क्या है बताइए, μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2, बोलो μ1/v क्या लिखे आप बताना, यहां तो तुम लोग बताओ जरा सा, बोलो बोलो क्या लिखे, हाँ क्या लिखे यहाँ पे, हाँ μ1/, बोलना μ1/v, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस v होगा, क्योंकि फाइनल का इमेज डिस्टेंस कौन है, v है ना, v माइनस बोलो क्या है, μ2/u, u के बदले क्या होगा, u के बदले u कैसे होगा, यहां पर u क्या था, पहला सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, हाँ तो उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, अरे एक मिनट बोलो, दूसरा सुनो बात, दूसरा सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1, तो उसका डिस्टेंस है v1, तो जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो μ2/, होगा v1, μ2/, क्या होगा, यहीं पर ध्यान देना है, ये गड़बड़ हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो μ1/v इमेज, μ2/v1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलना μ1 माइनस μ2 और बाई क्या हो गया, सुनो R2 R1 नहीं, क्या होगा, इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए समझो, एक डायग्राम और दो इक्वेशन, सुनो एक डायग्राम और दो, ये डायग्राम और ये दो इक्वेशन, जिसके पास कंप्लीट है बढ़िया से और बना के लिखने का क्षमता है कि लिख सकते कुछ भी, उसको प्रूफ करने में जरा सा प्रॉब्लम नहीं है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करते, कितना सिंपल है, आगे देखो, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो कैसे प्रूफ हो रहा, देखो क्या करते हैं, यहाँ देखो, बोलते हैं, यहाँ देखो ना, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 1 और 2 को ऐड करते हैं, बोलो तो 1 वाला का LHS, बोलो 1 वाला का LHS यहाँ है, क्या लिखे, एक मिनट ध्यान दो, क्या लिखे यहाँ पे, बोलो क्या है, μ2/v1 माइनस μ1/u, μ1/u, बोलो इसका LHS, बोलो इसका LHS, इसका LHS बोलो क्या है, देखो क्या इसका LHS, इसका LHS μ1/v माइनस इसका LHS बोलो μ2/v1 बराबर इसका RHS, इसका RHS कितना है, इसका RHS, इसका RHS कितना है, इसका RHS है μ2 माइनस μ1/r1 प्लस इसका RHS बोलो क्या है, μ1 माइनस μ2
थोड़ा जगह नहीं है, एक स्टेप में हो जाएगा, ये वाला दोनों कट जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा ये वाला लिख के यहाँ तक पहुंचो ना, कर देते हैं तुरंत। लिखो तो, लिखो जल्दी से, तो 2 स्टेप में हो जाएगा। यहाँ देखो जी, अब देखो इसको दोबारा हम लिखते हैं यहाँ, इसको इस लाइन को हम यहाँ लिखते हैं और लिखने के बाद प्रूफ कर देते हैं। ध्यान दो, फिर आराम से लिख लेना। देखो देखिए ये, इसको फिर से लिखते हैं, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, ऐड करके फिर से लिखते, ध्यान देना 1 और 2 कहाँ, ये इक्वेशन 1 का LHS μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U प्लस उसका LHS x2 का μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V1 बराबर इसका RHS μ2 माइनस μ1 बाई R1 उसका RHS प्लस μ1 माइनस μ2 बाई R2। चलो इसको यहां लिखने का जरूरत नहीं, यही चीज को यहां लिख दिया। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दिए। देखो 1 मिनट, देखो यहां पर ये क्या हुआ, μ2 बाई V1 μ2 बाई V1 कैंसिल हो गया, कैंसिल। क्या बच गया बोलना, क्या बच गया यहाँ पे, क्या बचा यहाँ, μ1 बाई V बचा ना, माइनस क्या बचा, μ1 बाई U बराबर, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे बताओ, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं μ2 माइनस μ1। समझना बात, बोलेंगे सर आप इन दोनों से, ये μ2 माइनस μ1 है, यहां तो μ1 माइनस μ2 है, तो फिर ये कॉमन क्यों लिए, ले लिए μ2 माइनस μ1, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बाई R1 और यहां प्लस है, लेकिन आप μ2 माइनस μ1 लिए हैं तो यहां माइनस चलाएगा 1 बाई R2। क्यों माइनस आएगा बताओ, क्योंकि उल्टा है ना, यहां अगर यहां हम माइनस लेते हैं, अगर माइनस लेते हैं तो μ2 प्लस में हो जाएगा, μ1 क्या होगा माइनस। इसलिए जब हम μ2 माइनस μ1 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 माइनस क्या बच जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए यहां से म्यू कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U बराबर μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखो 1 बाई V माइनस 1 बाई U बराबर, इस μ1 को इधर भेज देते हैं, जब इस μ1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1, फिर क्या होगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बोलो 1 बाई V माइनस 1 बाई U होता 1 बाई F। अरे बात समझ में। और एक बार जैक बोर्ड में यही लिख दिया है μ2 बाई μ1 प्रूफ में, लेकिन μ2 बाई μ1 म्यू के बराबर, और μ1 कट के 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव्ड, ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव्ड। अरे बात समझ में, 100% है ना, 100% ये हो गया प्रूव्ड। बस हम इक्वेशन 1 के ऊपर वाला मिटाए थे, बाकी कुछ नहीं था। समझ में आ रहा बात। तो बाबू 5 मार्क्स का ये है। आज जाकर के इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, तब तक प्रैक्टिस करिए इसको जब तक आप इसको सही सही लिख नहीं पाए, तब तक प्रैक्टिस करिए, है ना। और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, इसको प्रैक्टिस ऐसा करना है। अब इन दोनों पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों पे न्यूमेरिकल अगले क्लास होगा, और अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा क्लास है अगला। हाँ, अगला क्लास थोड़ा लंबा क्लास है, प्रेजेंट रहना है सबको, सेंड नहीं करना, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना।